नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ की विशेष कार्यक्रम क्रांति, जिसका स्लोगन दिया गया है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। दरअसल देश में 1977 से सत्ता परिवर्तन निरंतर जारी है, लेकिन व्यवस्थाएं सभी एक जैसी है। इसको आप लोग भी अनुभव करते होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया ताकि हर शासन प्रशासन तक, हर जनप्रतिनिधियों तक, हर राजनीतिक दलों तक, हर आम जनता तक, हर सरकारें तक, पक्ष विपक्ष तक हर विषय को रखा जा सके। व्यवस्था परिवर्तन से अभिप्राय है ये वो व्यवस्था अभी हमारे देश में चल रहा है जो ब्रिटिश काल का हर गतिविधि को यथावत रखा गया है। खैर, हम लोग निरंतर इस पर चर्चा करेंगे, हर उस विषय पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय अरावली का मामला हो, चाहे नरेगा फिर मनरेगा अब जी राम जी की योजना पर बात कर भी होगा। इस महीने 2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 1 माननीय उच्च न्यायालय रांची के आदेश पर भी आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि इन आदेशों का मतलब क्या है और इन तीनों आदेश में क्या एक समान तथ्य है और उसका आने वाले दिनों में देश और देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार झारखंड सरकार झार भूमि में जो पोर्टल है उसमें कुछ परिवर्तन कर रही है। उसके निमित्त जो है निरंतर उसमें काम हो रहा है, जिसके चलते विगत 20-25 दिनों से शायद म्यूटेशन रन कार्य बाधित है। झारखंड सरकार झार भूमि में यह सिस्टम लागू करना की दिशा में अग्रसर है कि आप जैसे ही रजिस्ट्री करेंगे, आपकी ज़मीन जैसे ही रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री होने के बाद ऑटोमेटिक वह डीड उस अंचल के अंचलाधिकारी के पास म्यूटेशन के लिए चला जाएगा। उसी पोर्टल पर उस म्यूटेशन के निमित्त नोटिस भी जारी होगा। अगर कोई आपत्ति नहीं आता है या नियमानुकूल होता है तो फिर म्यूटेशन आपकी हो जाएगी। अगर कोई भी अंचलाधिकारी किसी की ज़मीन का म्यूटेशन को अगर अस्वीकृत करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो फिर आप पुनः उस अंचल में अपने ज़मीन की म्यूटेशन का आवेदन नहीं कर सकते हैं, बल्कि अब आपको LRDC के पास म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2008 से पहले की जितनी भी खरीद बिक्री हुई है ज़मीन की, अगर उनको अपनी ज़मीन को म्यूटेशन कराना है तो आपको अपने ज़िले के उपायुक्त महोदय से आगे की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी। परिवर्तन अच्छा है, इससे तकनीकी रूप में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में सवाल एक ही है कि अगर कोई अंचलाधिकारी किसी भी ज़मीन का म्यूटेशन अगर वो स्वविवेक से रद्द करते हैं और आम जनता को अपनी ही ज़मीन का फिर म्यूटेशन कराने के लिए LRDC के पास जाना पड़ता है, तो फिर उस अवस्था में आम आदमी की परेशानी बढ़ेगी ना कि घटेगी। दूसरा बात, अगर कोई अंचलाधिकारी जानबूझकर किसी की ज़मीन का म्यूटेशन अस्वीकृत करता है या रिजेक्ट करता है तो उसका जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार को उस अंचलाधिकारी के ऊपर भी तय करना चाहिए, क्योंकि ये सब कोई जानते हैं और सभी को पता है कि कोई भी अंचल ऐसा शायद ही है जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए या अंचलाधिकारी के ऊपर नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो झारखंड सरकार का यह प्रयास है, उस प्रयास को सफल बनाने के लिए झारखंड सरकार को सभी अंचलाधिकारी के ऊपर भी ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि जांचों उपरांत अगर कोई अंचलाधिकारी किसी भी जमीन का म्यूटेशन को जानबूझकर रिजेक्ट करते हैं, नियम संगत अगर पाया जाता है कि उनका रिजेक्ट गलत है तो उन पर भी कार्रवाई हो। यह सत्ता पक्ष को देखना जरूरी है, क्योंकि
अंचलाधिकारी के रिजेक्ट करने के बाद वह आवेदन को लेकर के फिर LRDC के पास आम जनता को जाना पड़ेगा। तो सोचने वाली बात है कि आम जनता के ऊपर फिर एक नया बोझ ही पड़ने जा रहा है। आम जनता की सहूलियत के लिए हर अंचलाधिकारी को के ऊपर भी नियंत्रण और नियमावली तय होना चाहिए और तकनीक का जो उपयोग झारखंड सरकार कर रही है उसे और मजबूत करना चाहिए। यद्यपि झारखंड सरकार का यह प्रयास जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन हर नियम को लागू करने से पहले यह अवश्य देखना चाहिए कि उसके अंदर भी कुछ कुरीतियां हैं। अगर कोई कुरीतियां हैं तो फिर समस्याएं और जटिल होगी, ना कि समस्याएं का निदान होगा। अतः हमको लगता है कि झारखंड सरकार को इस दिशा में भी सोचने का जरूरत है। आम जनता के लिए यह बहुत ही जरूरी जानकारी थी, इसलिए हम साझा किए। क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है, पूरे झारखंड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आम जनता आने वाले नए साल के लिए अपने आप को तैयार रखे कि अब प्रक्रिया झारभूमि में भी बदलने जा रहा है। इसके लिए आप अपने आप को तैयार रखें। आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि अगर AVA न्यूज़ का यह प्रयास आपको पसंद आता है तो AVA न्यूज़ के YouTube, Facebook, Instagram को लाइक करें और शेयर करें।